ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो पर्यन्तां नमो सिद्धां नमो वायुज्ञां नमो वज्रायां नमो वे सहसा। मंगलम भगवान हरिरो मंगलम गुरु मोहनि मंगलम कुंद कुंदालयं जयधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं वैतारं करुणतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुवन्दे। योग चैप्टर अपना चल रहा है, एक किताब है, एक सेकंड। अपन ने अभी तो ये पढ़ा उपयोग किसे कहते हैं, उपयोग के कितने भेद हैं और उन दोनों में क्या अंतर है और प्रत्येक के उत्तर भेद कितने कितने हैं। ठीक है, कौन बताएगा सबसे पहले उपयोग किसे कहते हैं? उपयोग क्या है? ये उपयोग की चर्चा यहाँ क्यों आई है? उपयोग है क्या? उपयोग देखो, उपयोग शब्द का दुनिया में वैसे बहुत उपयोग होता है। उपयोग का उपयोग होता है कि अनेक जगह। इसका उपयोग क्या है? क्या इधर आ जाएगा थोड़ा सा, जैसे किताब का उपयोग क्या है, मकान का उपयोग क्या है, अपना उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और लोग में नहीं कहा जाता तुम्हारा उपयोग किधर है। तो इसलिए उपयोग शब्द के अनेक उपयोग होते हैं, लेकिन यहाँ जिस उपयोग की बात करेंगे अपने को वो उपयोग, उसमें उसका उपयोग करना है। उपयोग के वास्तविक अर्थ में ही उपयोग करना है। उपयोग पे इधर उधर उपयोग मत करना, और उपयोग को सुनते समय भी उपयोग इधर उधर मत करना। ठीक है, क्योंकि सिद्धांत में उपयोग शब्द का अर्थ अलग है। जैसे अपन यूँ कहते हैं कि तुम्हारा उपयोग कहाँ है, मतलब तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारा ज्ञान कहाँ है, तुम्हारा चित्त कहाँ है। ठीक है नहीं, देखो अपन पहले देखते हैं कि उपयोग की चर्चा आई कहाँ से। ये उपयोग जबरदस्ती उपयोग बता रहे हैं अपने को। इसकी चर्चा किस प्रसंग में आई? तो आप यदि अपनी जिनवाणी देखोगे तो उसमें लिखा है कि ये जीव का लक्षण है। क्या ये जीव का लक्षण? अब ये क्या है जीव का लक्षण? ये लक्षण किसको कहते हैं? तुम्हारा लक्षण ठीक नहीं है। दुनिया में कहते हैं तुम्हारा लक्षण ठीक नहीं, थोड़ा लक्षण ठीक है, सुधार तुम्हारा। तो वो लक्षण अलग है और ये लक्षण अलग है। तो लक्षण किसको कहते हैं? लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण की परिभाषा मालूम? किसको मालूम है लक्षण की परिभाषा? हाथ खड़ा करने लगा, नहीं मालूम ना किसी को? हाँ बताओ। तो वस्तु विशेष की पहचान तो बहुत सारी चीजों से होती है। किसी को मेरी पहचान बतानी हो तो बहुत सारी चीजों से बताओ। आपकी पहचान बतानी हो, किसी बाहर वाला आदमी को आपकी पहचान बतानी हो तो बोले एक व्यक्ति बैठा होगा, इस शर्ट में होगा, पैंट होगी, काले बाल होंगे, दो हाथ होंगे, सबसे पहचान होगी कि नहीं होगी? देखो इसकी क्या परिभाषा है लक्षण की। देखो इसको देखते हैं, ये लक्षण की परिभाषा। ये मत पे मत जाना, मतलब पे, वो एकता ज्यादा आ गया उसमें। बहुत से मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को
जुदा करने वाला हेतु, क्या कहा, बहुत पदार्थों में से किसी एक को जुदा करने वाला हेतु। जैसे अभी यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं और किसी को अपने को बुलाना है, तो अब उस एक को जुदा करना है और बहुत सारी चीजें हैं उसमें, तो अपन उसको अलग बुलाने के लिए क्या करेंगे, ऐसी कोई चीज बताएंगे कि जिससे भेजने वाले को ये समझ में आ जाए कि किसको बुलाना है। समझ लो अभी यहाँ इतने सारे बैठे हैं और राहुल को बुलाना हो किसी को, राहुल के पिताजी आ गए हैं, राहुल के पापा को शर्म आ रही है कि यहाँ कैसे हम सभा में कैसे जाएं और कैसे कहें राहुल को कि भैया चलो, तो वो क्या करेंगे कि किसी दूसरे एक छोटे से बच्चे को ढूंढेंगे और ढूंढ के कहेंगे कि तू अंदर से मेरे बेटे को बुला ला। तो लड़का कहेगा आपका बेटा कौन है, क्योंकि मैं किसको बुला के लाऊं, मैंने नहीं जान, मेरे को नहीं मालूम आपका बेटा कौन है, आपके बेटे को आप पहचानते हो, मैं नहीं पहचानता। तो अपन कहेंगे अच्छा देख तेरे को बताता हूँ मैं क्या है उसकी पहचान। तो अब जो भी उसकी पहचान बताएंगे यहाँ पर, वो उसके पिताजी बताएंगे, वो यदि ऐसी पहचान बचाए कि जो दूसरे में भी पाई जाए, समझ लो कि जिसके भी काले बाल हो मेरा बेटा है तो बच्चा अंदर जाके ढूंढ जाएगा, वो कहेगा तो सबके काले बाल है। अथवा दूसरी कोई पहचान बताए, भैया ऐसा है कि जिसका जो है हरा शर्ट हो वो मेरा बेटा। अब पता चला कि हरा तो जरा सा ही था उनके शर्ट का हिस्सा और बाकी तो बहुत सारे आदमी आजे बिजाई बैठे थे, इनका भी पूरा हरा ही हरा था और इनका तो हरा जरा सा था, तो वो दोनों को ढूंढ जाएगा, इनको बोलो इनको बोलो। तो इसलिए ऐसी चीज बतानी पड़ेगी जिससे कि वो पता तत्काल चल जाए कि किसको बुलाना है, क्या एक झटके में उसको अलग कर दिया जाए। ऐसा जो चीज बताई जाएगी उसी को अपन क्या कहेंगे, राहुल का लक्षण। जैसे बहुत सारे जानवर हो और अपने को गाय को अलग करना हो, जो गाय नहीं जानता हो तो उसको अपन बताएंगे भैया वो गाय को ले आना, तो बोले गाय कैसी होती है, गाय का लक्षण क्या है, तो अपन गाय का लक्षण कहो कि गाय होती है सफेद, तो अंदर जाए और पता चले वहां पे सफेद सफेद और भी दूसरी चीजें हो, दूसरे जानवर हो, सफेद कुत्ता हो, उसको लिया है, ये नहीं गाय। तो इसलिए वो सफेद कहने से उसका लक्षण नहीं बनेगा। और ऐसी भी गाय हो सकती है वहां जो काली हो, तो आपने तो गाय का लक्षण कहा सफेद और काली होगी, वो गाय नहीं कहलाएगी। तो इसलिए लक्षण ऐसा बनाएंगे जो लक्ष्य में तो पूरी तरह से पाया जाएगा और लक्ष्य को छोड़कर अलक्ष्य में नहीं पाया जाएगा। क्या कहा, लक्ष्य में तो पूरी तरह से पाया जाएगा और लक्ष्य को छोड़कर अलक्ष्य में नहीं पाया जाएगा। अलक्ष्य में यदि वो लक्षण पाया जाएगा तो क्या दिक्कत होगी कि जो लक्ष्य जिसकी हम पहचान करना चाहते हैं वो नहीं पहचान होगी, अलक्ष्य की भी पहचान हो जाएगी, तो वो लक्षण सही नहीं होगा। मतलब दूसरा आदमी भी गलती से आ जाएगा, हमको जिसको पकड़ना है वही पकड़ में आना चाहिए ना, दूसरा नहीं आना चाहिए। तो इसलिए लक्षण ऐसा होना चाहिए जो लक्ष्य में तो जाए लेकिन अलक्ष्य में न जाए, एक बात। और लक्ष्य के सारे हिस्से में हो, ऐसा नहीं हो कि लक्ष्य के अंदर बोले जिसके पास में 500 रुपए का नोट है वो मेरा बेटा है, तो क्या करेंगे, 500 रुपए सबकी जेब में हाथ डाल। तो ऐसा होना चाहिए जो सिर चढ़ के बोले, जिसके लिए ऐसा नहीं जिसके लिए आदमी को ढूंढना पड़े अंदर घुस के जाके, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो वो लक्ष्य पकड़ में नहीं आएगा। माने वो लक्ष्य के सर्वांग में होना चाहिए, लक्ष्य के संपूर्ण भागों में होना चाहिए, लक्ष्य की सब अवस्थाओं में होना चाहिए, वही लक्षण कहलाएगा। यदि वो लक्ष्य की सब अवस्थाओं में नहीं है तो वो लक्षण नहीं है, और यदि वो सारे लक्ष्य में नहीं है तो भी वो लक्षण नहीं है। जैसे हमको यहाँ पे बहुत सारे पुरुषों को निकालना है, अपने को समझ लो, अपने को पुरुष वर्ग को निकालना है, तो अपन लक्षण बनाए, जैसे क्या लक्षण है, तो बोले जिसने सफेद शर्ट पहन रखी है वो पुरुष है। तो सफेद शर्ट पहन रखी है पुरुष का लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि सफेद शर्ट तो किन्हीं ने पहन रखी है, किसी ने नहीं पहन रखी, और सफेद शर्ट हो सकता है किसी लड़की ने भी पहन रखी हो,
हो सकता है कि सफेद शर्ट किसी लड़के ने भी नहीं पहना, इसलिए सफेद शर्ट वो लड़कों का लक्षण नहीं हो सकता। क्या लड़कों का लक्षण बांधना होगा तो कुछ अपने को अलग बांधना पड़ेगा। तो दुनियादारी में अपन ये रोज प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है आप लक्षण का प्रयोग नहीं करते हो। अपने को क्लास में अपने दोस्त को बाहर निकालना हो तो बता देते वो आगे, वो लंबा लंबा सा एकदम, लेकिन बताते ही नहीं बताते। तो वो इस तरह से बताते हैं कि कोई दूसरा नहीं आ जाए, वही आए, दूसरा नहीं आए, उसकी पहचान भी हो जाए। ऐसे ही यहाँ पर हमें हर चीज का लक्षण बनाना है, क्योंकि कारण ये है कि बिना लक्षण के आचार्य देव कोई बात नहीं करते। अपने को अपनी पहचान बनाना है, अपन कौन है अपनी पहचान करना है, तो अपने को अपनी पहचान करने के लिए एक लक्षण बनाना पड़ेगा। मतलब आचार्य देव ने हमें हमारी पहचान के लिए लक्षण बताया कि तुम कौन हो, कि तुम ये हो। अब वो जो लक्षण है वो अपने अलावा किसी दूसरे में नहीं पाया जाएगा और अपने में पूरी तरह से पाया जाएगा। यानी लक्षण के अंदर 3 तरह के दोष नहीं होना चाहिए। सबसे पहला दोष तो होता है कि वो लक्ष्य को छोड़कर अलक्ष्य में भी पाया जाए। इसका नाम है शास्त्रीय भाषा में अतिव्याप्ति दोष। क्या नाम है? अतिव्याप्ति, क्योंकि ये ज्यादा व्याप्त हो गया। लक्ष्य में भी व्याप्त था और लक्ष्य को छोड़कर अलक्ष्य में भी चला गया, एक्स्ट्रा ज्यादा चला गया ना, तो इसको क्या कहेंगे? अतिव्याप्ति दोष। दूसरा दोष कहलाता है जो लक्ष्य के सर्वांग में नहीं पाया जाए, सारे लक्ष्य में नहीं पाया जाए, लक्ष्य के एक देश में पाया जाए। जैसे कि गाय सफेद होती है तो ये सफेद दूसरे जानवर भी होते हैं, तो अतिव्याप्ति दोष भी है और अव्याप्ति भी है। अव्याप्ति कैसे? कि सारी गायें सफेद नहीं होती है, कुछ गाय काली भी होती है, चितकबरी भी होती है, तो सारी गायों में लक्षण है क्या? वो नहीं, इसलिए वो क्या हुआ? सारे में नहीं है, सारी गायों में नहीं है, कुछ में है, तो यह अव्याप्ति। लक्ष्य से ज्यादा अलक्ष्य में भी चले जाए वो अतिव्याप्ति, और पूरे लक्ष्य में भी नहीं मिले वो क्या कहलाएगा? अव्याप्ति। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये 2 तरह के दोष। तीसरा दोष है असंभव। असंभव कैसे? जैसे अब कोई कहे कि साहब मेरे बेटे को बुला लेना, बेटा कैसा है? कि बेटा जिसने साड़ी पहन रखी है मेरा बेटा। ये असंभव है, ये संभव ही नहीं है। लड़का आएगा तो साड़ी में कैसे? समझ आया ना? इसलिए जिसको कहते हैं असंभव, माने कभी भी किसी भी हालत में पाया नहीं जाए, बल्कि लक्ष्य में तो नहीं पाया जाए और दूसरे में मिल जाए, लक्ष्य में कभी नहीं मिले, उसको कहते हैं असंभव दोष। क्या नाम है उस दोष का? असंभव। तो निर्दोष लक्षण उसको कहते हैं जिसमें 3 तरह के दोष नहीं होते। कौन कौन से? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा दोष है ना? जीव का लक्षण निकालते हैं। जीव का लक्षण अमूर्तिक है। क्या बताया? जीव का लक्षण अमूर्तिक है, माने जीव का लक्षण न दिखाई देना है। क्यों? अतिव्याप्ति कैसे? कौन से द्रव्य में पाया जाता है? दूसरे पुद्गल में, धर्म अधर्म आकाश काल में पाया जाता है। धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं दिखते, तो इसलिए वो धर्म अधर्म आकाश काल में जीव ठहर जाएंगे। इसलिए ये कौन सा दोष है? अतिव्याप्ति, माने लक्ष्य को छोड़कर अलक्ष्य जो धर्म अधर्म आकाश काल है उनमें ही पाया जाता है। अब दूसरा, जीव का लक्षण है मति शुद्ध ज्ञान है। अव्याप्ति कैसे? अव्याप्ति मति शुद्ध ज्ञान एक इंद्रिय में नहीं है। मति शुद्ध ज्ञान एक इंद्रिय में है कि नहीं? क्या अभी अपन ने पढ़ा नहीं मति शुद्ध ज्ञान कैसे कहते हैं? लेकिन मति शुद्ध ज्ञान तो एक इंद्रिय में पाया जाता है, सिद्धों में नहीं पाया जाता। सिद्धों में केवल ज्ञान पाया जाता है, इसलिए सिद्ध क्या ठहरेंगे? अजीव। अथवा दूसरा, जीव का लक्षण केवल ज्ञान है, यह अपने लक्षण बना। इसमें क्या दोष आएगा?
अव्याप्ति। क्यों अव्याप्ति क्यों है? सारे जीव केवल ज्ञानी नहीं। अच्छा, जीव का लक्षण रागी द्वेषी, असंभव है। रागी द्वेषी नहीं हो क्या आप? असंभव नहीं है। ये कौन सा दोष कहलाएगा? अव्याप्ति। अव्याप्ति असंभव कोई नहीं, असंभव बना तो यहाँ बैठेगा ही नहीं कौन सा। ऐसे और आप लगाना बहुत अच्छा, अपने दिमाग से लगा लगा के निकालना। क्या कबूतर का लक्षण, स्लेटी जिसका रंग हो, स्लेट जैसा रंग होता है ना, जिसका स्लेट जैसा रंग है वो कबूतर का लक्षण। मतलब स्लेट वर्ण वो कबूतर का लक्षण। क्या दोष है इसमें? अति व्याप्ति है अकेला, क्या व्याप्ति भी है? अव्याप्ति भी है। सफेद कबूतर भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, गधे का लक्षण जिसके 2 सींग होते हैं। कितने सींग? 2 सींग। असंभव। गधे के कभी सींग नहीं होते। ऐसा अपन और अपनी बुद्धि से निकाल सकते हैं बहुत सारे। क्या संसारी जीव का लक्षण, संसारी जीव का लक्षण बांधो। संसारी जीव का लक्षण जिसके अंदर अवधि ज्ञान पाया जाए। कौन सा दोष है इसमें? अव्याप्ति, सीधा सीधा है कि नहीं। पुद्गल का लक्षण गमनशील होना। कैसा होना? माने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, क्षेत्रांतर होना, क्रियावती शक्ति से युक्त होना। पुद्गल में क्रियावती शक्ति नहीं है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र नहीं जाता पुद्गल। तो कौन जाता है? जीव ही जाता, पुद्गल नहीं जाता। अरे अभी कैसी बात कर रहे हो? ये चीज उठा के मैं फेंक दूंगा, आपके पास आएगी कि नहीं आएगी? तो यहाँ इस स्थान पे वहां तक गया कि नहीं गया? तो फिर पुद्गल में क्या गमन करने की शक्ति नहीं, क्रियावती शक्ति है उसमें, फिर क्या दिक्कत है उसमें? स्वयं से मतलब नहीं है, स्वयं जाता है कि दूसरे से जाता है, जाता है कि नहीं है, बस इतनी बात करो। क्रियावती शक्ति है उसमें, नहीं होती तो वो जा नहीं सकता था, आपके ले जाने से भी नहीं जा सकता था। धर्म धर्म आकाश काल को ले जाओ। कौन सा दोष है इसमें? अति व्याप्ति। क्यों? जीव को छोड़कर, पुद्गल को छोड़कर ये जीव में भी पाया जाता है। और एक और लक्षण पुद्गल का अचेतन पना, इसमें क्या दोष है? कौन सा दोष है इसमें? पुद्गल में अचेतन पना, अति व्याप्ति कैसे? धर्म धर्म आकाश काल में बहुत बड़े। अच्छा, पुद्गल का लक्षण जो दिखाई देता है, अव्याप्ति कैसे? अति व्याप्ति कैसे? पुद्गल का लक्षण जो दिखाई देता है, काल द्रव्य दिखाई देता है। तो अपन ने तो ये कहा ना कि जो दिखाई देता है, पुद्गल का लक्षण जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है पुद्गल का लक्षण। मैंने पुद्गल का लक्षण है वर्ण दिखाई देना, वर्ण पुद्गल का लक्षण आंखों से दिखना। इसमें ये निर्दोष है कि सदोष लक्षण है? आंखों से दिखना वो निर्दोष है। जो जो आंखों से दिखता है वो पुद्गल है, और जो आंखों से नहीं दिखता हो, करंट दिखता है क्या आंखों से? करंट आंखों से दिखता है? एक्सरे दिखती है आंखों से? फोन की वेव्स दिखती है? परमाणु दिखता है? कर्म शरीर कालमान स्कंद दिखता है? तेजस शरीर कुछ नहीं दिखते वैसे। इसलिए
आंखों से दिखने वाला उसका सही लक्षण नहीं है। आंखों से तो बहुत सारी चीजें नहीं दिखती, अपनी इंद्रियों की बहुत कमजोरी है जो बहुत सारी चीजों को अपन देख ही नहीं पाते। तो यही लक्षण बनाएंगे कि जो आंखों से दिखता है वो उद्गल है, तो जो करंट है, जो वेव है, एक्सरे है, परमाणु है, उन सबको क्या कहेंगे? वो तो दिख ही नहीं रहे आंखों से। तो अपना लक्षण तो क्या होना है? जो आंखों से दिखे। तो जो आंखों से नहीं दिखे उसको क्या कहेंगे? धर्म आकाश काल जीव। इसलिए ये सही लक्षण नहीं है। तो क्या सही लक्षण? उसमें वर्ण गुण पाया जाता है, बात सही है, लेकिन वो हमारी आंखों से दिखे ही वो वर्ण गुण जरूरी नहीं है। हमारी आंखें तो उसी को देख सकती है जिसका वर्ण गुण बहुत व्यक्त हो, जिसका वर्ण व्यक्त नहीं है हमारे लिए, उसको नहीं देख पाते। माने हम स्थूल को देख पाते हैं, सूक्ष्म को हमारी आंखें देखने में समर्थ नहीं है। उसमें तो वर्ण है, उसमें वर्ण है, लेकिन वो हमारी आंखों की कमजोरी है कि हम उसको देख नहीं पा रहे। तो आंखों से दिखाई देने वाले उद्गल कहेंगे। तो अपनी कमजोरी के कारण जो बहुत सारी चीजें जो नहीं दिखाई देती है वो सब उद्गल सिद्ध नहीं होगी। इसलिए अपन को यह देना पड़ेगा कि जिसमें रूप रस गंध वर्ण पाया जाए वो क्या है? उद्गल है। ये निर्दोष लक्षण है, क्योंकि प्रत्येक उद्गल में चारों चीज पाई जाती है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। हवा है, हवा की गंध आती है कुछ? हवा का रंग दिखता है? हवा का क्या रंग है? ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना, क्या रंग क्या है इसका? है कौन बता रहा है? कलर पता है किसी ने? सफेद सफेद। हवा का क्या रंग है? हवा में फिर रंग है ही नहीं, तो हवा तो क्या हुई? उद्गल नहीं हुई, जबकि हवा उद्गल है। तो हवा में वर्ण है कि नहीं है? है। अपनी आंखों को भले ही दिखाई दे, लेकिन हवा में वर्ण है। अग्नि में रस है कि नहीं? हिसाब कभी चक्के ही देगी चाहना भी मत, लेकिन अग्नि में भी रस है। क्या पानी आ रहा है क्या ऊपर से? पानी की छींटा आ रही है? थोड़ा सा लगे तो इसको बंद कर देना, तो इसमें चला गया ना तो जल जाएगा। हाँ, तो अग्नि के अंदर क्या है? अग्नि में भी चारों चीजें। सूर्यकांत मणि होती है, वो सूर्य के संपर्क में आकर जल जाती है। पहले पत्थर होता है, फिर जल जाता है। तो वो पत्थर जो जल रहा है, जो भी ईंधन जल रहा है, तो ईंधन में स्पर्श रस गंध वर्ण थे कि नहीं थे? उसी की अग्नि बनी है। अग्नि में भले वो व्यक्त नहीं हो रस, लेकिन उसमें है। ऐसे कोई अपन ने अन्न खाया, उसकी समझ लो वायु बनी, तो जो अन्न में स्पर्श रस गंध वर्ण है तो वायु में भी। ऐसे पानी में भी चारों चीजें। चंद्रकांत मणि होती है, जब वो चंद्रमा के संपर्क में आती है तो पानी बन जाती है। तो कहते हैं उसके अंदर भी वो चारों चीजें विद्यमान है। भले व्यक्त एक गुण हो, दो गुण हो, तीन गुण हो, चारों गुण व्यक्त हो, लेकिन अव्यक्त रूप में चारों के चारों गुण सभी उद्गलों में नियम से पाए जाते हैं। जिसमें एक होगा उसमें चारों है, जिसमें स्पर्श होगा उसमें रस भी होगा, गंध भी होगा। आ रहा है क्या पानी खूब ज्यादा? चलो थोड़ा और अपन रिस्क ले लेते हैं, थोड़ी सी जैसा होगा तो ठीक है। क्या ऐसे भी उसके 1000 घंटे तो हो गए, आधी लाइफ और बची है उसकी लेने से। ऊपर से आवाज गया पानी का, उसके ऊपर कुछ रख देते हैं प्लास्टिक का जरा सा। ये रख दो, ये अपनी ये क्या बोलते हैं ये, हाँ ये रख दो, इसके ढकाए इतनी ऊपर। ठीक है, चलो कुछ नहीं, क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज़ से। तो समझ में आया ना आपका क्या है ये लक्षण? समझ में आएंगे आप ये? तो इसलिए अपने परिभाषा क्या थी? बहुत सारी चीजें मिली हुई है संसार में, 6 द्रव्य मिले हुए हैं। अब इन मिले हुए में अपने को अलग अलग करना है, जीव को अलग करना है, पुद्गल को अलग करना है, धर्म अधर्म आकाश काल को अलग करना है। तो आचार्यों ने हर एक का लक्षण बता दिया कि भाई इसका ये लक्षण है, इसका ये लक्षण है, इसका लक्षण, ताकि हम सबको अलग अलग पहचान सकें। तो इसलिए लक्षण की जो परिभाषा दी है ये है बहुत सारे मिले हुए पदार्थों में से
किसी एक को जुदा करने वाला जो हेतु है, कारण है, उसका नाम क्या है? लक्षण। क्या परिभाषा है? बहुत सारे मिले हुए पदार्थों में से किसी एक को जुदा करने वाला हेतु, हेतु माने कारण। अपन कारण दिया कि भाई कोई चीज है, नमक को निकालना है, तो अपन ने कहा जो खारा है वो नमक। अब बहुत सारी चीजें थी, लेकिन खारेपन से पता कर लिया, सबको चक चक के देख लिया, खारा नमक। शक्कर का लक्षण मान लिया अपन ने, क्या है? मीठा है शक्कर। नीम निकाल लिए, कड़वी है वो नीम। ऐसा अपन लक्षण बना लेते हैं तो उससे किसी को पहचानने में तकलीफ नहीं होती। अपने माताएं होती है ना, घर में सारा अनाज में रखती, कभी अपने को घर के अंदर जाना हो, दूध में शक्कर डाल सारे डिब्बे खोल खोल के देखते हैं। अरे रुको, जिस डिब्बे पे लाल रंग की चिट्ठी लगी होगी और जिस डिब्बे का ऐसा आकार होगा वो पूरा लक्षण बताते हैं। दूसरे को नहीं खेले खोले, वो उसी को खोले, नहीं तो ये सारे डिब्बे खोल देगा फिर भी शक्कर नहीं मिलेगी। इसलिए वो लक्षण बताए थे। मेडिकल स्टोर पे दुकान वाला होता है तो उसको सब पता रहता है कहाँ क्या क्या है, उसको सारे लक्षणों की जानकारी होती है, कहाँ क्या रखा रहता है, कहाँ क्या है, क्या क्या है। तो वो उसको किसी को बताना होगा तो वो ऐसे ही बताएगा ना, नीचे से तीसरे रो में चौथी तरफ पहलानी दवाई के पास में ये वाली दवाई रखी। तो ऐसे दुनिया में अपन जगह जगह प्रयोग करते हैं, क्योंकि नहीं तो नहीं करे तो अपना काम कैसे चले। इतनी सारी चीजें भेली हो रही है, इकट्ठी हो रही है कि अलग करना हो तो उसको अपने को एक कोई चिन्ह बताना पड़ेगा, ये चिन्ह इसका लक्षण। तो इसलिए बहुत सारी चीजें मिली हुई है, उसमें से किसी एक पदार्थ को जुदा करने वाला हेतु को कहते हैं लक्षण। अभी अपन जो लक्षण की बात चल रही है अपनी जीव के लक्षण की बात, तो जीव का असली लक्षण क्या है? क्या लक्षण है जीव का? उपयोग। तत्वार्थ सूत्र के अंदर एक सूत्र है, उपयोग लक्षणम। उपयोग जीव का लक्षण है। ऐसे लक्षण दो तरह के होते हैं, एक होता आत्मभूत लक्षण और एक होता अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत में क्या अंतर है? आत्मभूत माने जो वस्तु के स्वरूप में हो, वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ हो, उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। और अनात्मभूत माने कि जो कभी तो हो कभी नहीं हो। जैसे समझ लो किसी बुजुर्ग व्यक्ति को अपने को बुलाना है, तो मैंने कहा जो डंडे वाले बाबा जी है उनको बुला लो, तो डंडा उनकी आंखों में घुस नहीं गया, उनके शरीर में घुसा है, लेकिन फिर भी वो डंडा लेके चलते हैं तो अपन ने उनका ऐसा लक्षण से अपना काम हो जाता है, उनकी पहचान आराम से हो जाती है। और उस समय कमरे में कोई भी दूसरा डंडे वाला बैठा नहीं था, तो अपन ने कहा कि हाँ ये डंडे वाले को बुला लो, जो लाठी लेके चल रहे हैं उनको बुला लो। तो लाठी जो है वो उसका आत्मभूत लक्षण नहीं है, अनात्मभूत है। प्रयोजन पूर्ता लक्षण तो है, क्योंकि उस समय उसके हाथ में लाठी भी थी और दूसरा कोई कमरे में लाठी वाला नहीं था, लेकिन समझ लो लाठी नीचे रख दे और बैठा आराम से, तो ढूंढ ढूंढ के आदमी परेशान हो जाए, पता नहीं चलेगा कि किसको बुलाना। तो इसलिए उसको कहते हैं अनात्मभूत। जो उसके स्वरूप में नहीं है वो क्या है? अनात्मभूत। और आत्मभूत लक्षण जो उसमें मिला हुआ हो, जैसे नमक का खारा होना, तो कभी ऐसा दिन होगा कि नमक अगर ना खारा बना छोड़ दे और आराम से बैठ गया, चलो अभी खारा बना है निकाल दिया। डंडे को अलग करके बुजुर्ग व्यक्ति देख सकता है, लेकिन नमक अपने खारेपन को अलग कर सकता है। अग्नि का लक्षण उष्णता, गर्मी, कभी अग्नि अपनी गर्माश को छोड़ सकती क्या? तो ये असली लक्षण है। आत्मभूत लक्षण है वो असली लक्षण है, और अनात्मभूत लक्षण है वो असली लक्षण नहीं है, कभी हो कभी नहीं। तो ये जो जीव का लक्षण है उपयोग, ये आत्मभूत है कि अनात्मभूत है? ये डंडे जैसा है क्या? कभी अलग छोड़ जाए, अपन अपने घर में उपयोग किया है और यहाँ तो ऐसे बैठ गया क्यों? कि हम जहां जाएंगे वहां उपयोग हमारे साथ में जाएगा। जहां जहां जीव है वहां वहां उपयोग है, जहां जहां उपयोग है वहां वहां जीव। दोनों तरफ से घटती इसकी व्याप्ति। जहां जहां जीव है वहां वहां उपयोग है, जहां जहां उपयोग है वहां वहां जीव। जहां उपयोग नहीं है वहां जीव नहीं है, जहां जीव नहीं है वहां उपयोग नहीं है। ठीक है? अब उपयोग कहते किसको है? कौन बताया? कल बताया था विकास में। उपयोग किसको कहते हैं बताओ? हाँ, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। बहुत बड़े ज्ञान दर्शन का व्यापार वो चल रहा है, क्यों चल रहा है अपना?
कभी ऐसा दिन आता है किसी दिन जब अपना ज्ञान दर्शन का व्यापार है, ज्ञान दर्शन का काम बंद हो जाता है कि बहुत जान रहे हैं, जानते जानते थक गए, आज रेस्ट, आज जानेंगे नहीं सुबह शाम, किसी को नहीं जानेंगे, आज कुछ नहीं जाना। तुम ये तो कर सकते हो कि आज हम इस चीज को नहीं जानेंगे, लेकिन तुम ये नहीं कर सकते कि आज हम किसी को नहीं जानेंगे, क्योंकि जानना तो ऐसा चीज है कि जो सदा काल जीव के पाया जाता है, सदा काल चलता है। जानने के व्यापार से जीव एक समय में रहित नहीं होता कि साहब जब बेहोश हो जाएंगे तब कैसे जानेंगे, तब भी जानने का काम चलता है। यदि जीव 2 मिनट के लिए भी अचेतन हो जाए, पत्थर हो जाए, तो फिर बाद में वापस जब वो जड़ हो गया एक बार, फिर वापस चेतन हो जाए तो उसको कुछ याद नहीं रहना चाहिए। चेतन में वो एक बार जो जड़ बन गया तो फिर पुनः याद रह सकता है क्या उसको? कुछ नहीं रह सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता कभी, वो जो भले ही बेहोश हो जाए, लेकिन बेहोश आदमी का भी ज्ञान का काम निरंतर चलता ही होता है, ज्ञान का काम बंद नहीं होता उसका। उस बेहोश आदमी को भी पसीना आता है, मुंह से कभी कभी बड़बड़ाता है, बल्कि अंदर में तड़पता रहता है। वो तो क्या है, जैसे कोई व्यक्ति हो, उसके मुंह में कपड़ा बांध दो, आंख बांध दो, हाथ बांध दो, पाँव बांध दो और हंटर का हंटर मारो, तो भले ही अपने को वो उसका मुंह बांध दिया बेचारेगा, तो बोल तो सकता ही नहीं है, तो क्या देखो कहाँ बिल्कुल दुखी नहीं हो जाएगी, तो भले वो उसका दुख वो व्यक्त नहीं कर पा रहा, लेकिन दुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे बेहोश व्यक्ति अपना दुख बता नहीं सकता, लेकिन जितने भी उसको इंजेक्शन ठोके जा रहे हैं, दवाई दी जा रही है, जो पीड़ा हो रही है, तो बराबर उसके दुख को वो भोगता है। यदि नहीं भोगता होता तो उसको पसीना आना, दुखी होना, इतना तड़पना होता ही नहीं, बल्कि बेहोश तो इसलिए किया जाता है उसको ताकि ये मर नहीं जाए, क्योंकि यदि ये अपनी असली तड़प को देख लेगा, तड़प को अनुभव करेगा, तो ये इसका हार्ट फेल पहले हो जाएगा। अभी आप कभी समझ लो, आप यहाँ बैठे हैं और डॉक्टर आए और यहाँ से जो है यहाँ चीरा करने लग गए, फिर खोले और फिर सब कर करा के निकाले, एक एक चीज निकाल दे, तो आदमी का क्या हाल है? आदमी देखते ही मर जाएगा कि क्या है। इसलिए पहले उसको बेहोश करना जरूरी होता है। इसको बेहोश कर लो, इसको कुछ दिखेगा नहीं, ये अपनी दुनिया में रहेगा, इसका ज्ञान दर्शन कुछ चलता रहेगा। अब कुछ भी खोला खाली कर दिया, सब निकाल भी दिए पुर्जे, अब कोई दिक्कत नहीं, खून भी निकलता रहा, कुछ नहीं, फिर सिल देते पेट को, हाँ तो फिर जब उसको थोड़ी देर होश हो जाता, कुछ नहीं भैया तुम बढ़िया हो, जाओ घर जाओ। तो ये लोग का नियम है, लोगों को अपने शरीर से इतना प्रेम है कि कोई बिरला ही होगा संसार में अनंतों में कि जो बिना बेहोशी में भी अपना इलाज करवा ले, इसलिए सबको बेहोश करना पड़ता है। लेकिन बेहोशी में भी जो चीज उसने पहले की हुई होती है ना, क्या होता है कि जो बेहोशी करने के जस्ट पहले जो भी चीज दिमाग में चलती है, जो चीज उसने देखी होती है या जो चीज होती है लास्ट वो बेहोश के बाद में उसके दिमाग में वही घूमती है 70%। तो इसलिए ये जो है जीव के ज्ञान दर्शन का व्यापार तो एक समय के लिए भी रुकता नहीं, सदा काल 24 घंटे 12 महीने किसी भी समय आप जीव से मिलो, किसी भी अवस्था में मिलो, हर हाल में, हर देश में, किसी भी जगह मिलो, किसी हालत में मिलो, जीव में सदा काल जानने देखने का काम आपको मिलेगा। एक इंद्रिय में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक इंद्रिय भी जानने का काम, पेड़ पौधे में भी जानने देखने का काम चल रहा है, सुख दुख का अनुभव वो भी कर रहे हैं, उनको भी अपने सुख का ज्ञान होता है, दुख का ज्ञान होता है, हम मर रहे हैं, हम जी रहे हैं, सबका ज्ञान उनको भी, हमको पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कौन काट रहा है नहीं काट रहा, सब कुछ सुख दुख का अनुभव होता है, ज्ञान का व्यापार उनका भी चलता है। तो इसलिए ये एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक के सभी जीवों में पाया जाता है, और न केवल संसारी जीवों में अपितु मुक्त जीवों में भी पाया जाता है। इसलिए ये जीव का असाधारण लक्षण है, वास्तविक लक्षण है, क्योंकि ये सभी जीवों में पाया जाता है और जीव को छोड़कर अन्य किसी में नहीं पाया जाता। देखो अपन ने कही थी 2 बात, देखो उपयोग एक तो सभी जीवों में पाया जाता है, तो इसलिए ये सभी जीवों में पाया जाता है, इससे तो कौन सा दोष नहीं है, इसमें अव्याप्ति नहीं है, और जीव के अलावा अन्य किसी में नहीं पाया जाता।
इससे कौन सा दोष नहीं है? अतिव्याप्ति नहीं। और जीव में पाया ही पाया जाता है, इससे कौन सा दोष नहीं है? असंभव दोष नहीं है ना। अभी अपन तो उपयोग की बात चल रही, तो उपयोग ज्ञान दर्शन का व्यापार। अथवा दूसरी परिभाषा, चेतन के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम। इसका दूसरा नाम क्या? चैतन्यानुविधायी परिणाम। एक शब्द, दो शब्द में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? चैतन्यानुविधायी परिणाम। माने जो चैतन्य का अनुसरण करे, चैतन्य के सदाकाल साथ रहे, चैतन्य में सदाकाल पाए जाए, उसका नाम क्या है? चैतन्य के साथ सदाकाल संबंध रखने वाला जो जीव का परिणाम है, उसी का नाम है उपयोग। समझ में आ रही बात? ये युक्त है जिसका जीव के साथ में सदा काल संबंध रहता है, एक समय के लिए जो जीव से अलग नहीं होता, ऐसा जो ज्ञान दर्शन का व्यापार है, उसी का नाम यहाँ पर उपयोग का है। अब देखो मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ये जो उपयोग लक्षण है, ये पर्याय रूप है कि गुण रूप है? ये उपयोग किसका लक्षण है? जीव द्रव्य का लक्षण है, बराबर। अब ये गुण रूप है कि पर्याय रूप है? उपयोग जीव का गुण है कि उपयोग जीव की पर्याय? कितने लोग कह रहे गुण है? हाथ का। अरे उसमें क्या कर डरने की कोई जरूरत नहीं है। कितने लोग कह रहे पर्याय है? तो दोनों का हाथ तो नहीं खड़े। कैसे पर्याय है तो कैसे, और गुण है तो कैसे? गुण कैसे? चलो गुण कौन बताएगा? तो व्यापार है ना, तो व्यापार गुण है कि पर्याय है? हाँ, प्रत्येक समय जानना, जानने का गुण नहीं, ज्ञान गुण को अपन ने जीव का लक्षण नहीं कहा, ज्ञान गुण के व्यापार को जीव का लक्षण कहा। ज्ञान गुण के व्यापार में और ज्ञान गुण में क्या अंतर है? ज्ञान गुण में और ज्ञान गुण के व्यापार में क्या अंतर है? वो यही अंतर है, कंजूस का पैसा और उदार व्यक्ति का पैसा। क्या अंतर है दोनों? कंजूस का पैसा तिजोरी की शोभा बढ़ाता है, लेकिन कंजूस के काम नहीं आता। और उदार व्यक्ति का पैसा उसके काम आता है। अपने पास में कितना पैसा है इससे कोई मतलब नहीं है। समझ लो आप पेट्रोल वाले क्या गए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराया 5 लीटर, और पेट्रोल पंप वाले ने पैसे लाने, भैया 350 रुपये हो जाए, और जेब में हाथ डाला, पता चला कि अपन पैसे लाना भूल गए। अपन उसको क्या कि तुमको मालूम है मैं कौन हो साहब? मैं जो है ना करोड़पति का लड़का हूँ, मेरे भी जो है कितने पेट्रोल पंप है, अथवा कोई इंजीनियर हो, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, क्या वो सारा बता भी दे इस मैं यहाँ का हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का हूँ या दुनिया भर का, उसको क्या लेना देना? अपन उसको अपना आइडेंटिटी कार्ड देंगे नहीं। बोले भाई साहब जेब में रखो ये सब चीजें, मेरे को आप 350 रुपये दो, मेरे काम के लिए तो 350 रुपये, आपकी सारी क्वालिफिकेशन आपको मुबारक, मेरे को यार किस चीज से मतलब है? मेरे को 350 रुपये से मतलब। करोड़पति होंगे आप अपने घर के, लखपति आप अपने घर के होंगे, भले दुनिया के कुछ भी हो, पेट्रोल पंप वाले भी होंगे तो घर के। यहाँ क्या काम आएगा? यहाँ तो 350 रुपये काम आएंगे, और नहीं हो तो अंदर बैठो और किसी को बुलाओ, जब तक नहीं आएंगे 350 रुपये तब तक मैं नहीं छोड़ सकता। कि तू क्या बात कर रहा है, मेरे को तो जानता नहीं है। अरे साहब हमारे यहाँ ऐसे सुबह शाम तक 10 लोग आते हैं, हम यदि ये सबकी सुनने लग जाएंगे तो हमको जानता नहीं है तो पैसे ही नहीं देने वाले हैं, क्योंकि लोग तो सभी अपने को आते हैं जो करोड़पति बताते हैं। तो करोड़पति होना सचमुच में हो भी तो भी उसके करोड़पति से काम चलेगा? वहाँ काम किससे चलेगा? वहाँ तो जेब की अंटी के पैसे से चलेगा। अंटी में 350 रुपये तो छूट सकते हो, नहीं तो नहीं छूट सकते। ऐसे ज्ञान गुण हो अपने में, लेकिन वो ज्ञान गुण का व्यापार नहीं हो, काम नहीं हो, तो अपने क्या काम का? कुछ काम का नहीं, अपने काम में आए, उसका व्यापार हो, उसका हर एक समय उपयोग हो, यूज हो, तो उससे अपने को मतलब है। तो जीव की पहचान गुण से नहीं कराइए, क्योंकि गुण अव्यक्त होता है। गुण की जो पर्याय होती है
जो उपयोग में पर्याय में जो यूज में आ रहा है उससे पहचान होती है। समझ में आ रही बात? जैसे हम कहें जीव का केवल ज्ञान गुण है, तो केवल ज्ञान गुण है बात सही है, लेकिन पहचान केवल ज्ञान से हो सकती है? नहीं हो सकती। पहचान को जो वर्तमान में ज्ञान का जो व्यापार चल रहा है उससे होगी। जीव को पहचान कराएंगे तो उससे कराएंगे जो कि एकदम व्यक्त होगा कि देख ये जो जानने का काम चल रहा है ना जिसमें वो जीव, ये जो जानने का व्यापार है ये उपयोग है। जानने के काम का नाम उपयोग है, ज्ञान गुण का नाम उपयोग नहीं। ज्ञान गुण में और ज्ञान के कार्य में अंतर है। ज्ञान गुण तो सब में भरा है, लेकिन उसका काम चल रहा है ना हर एक पर्याय में, तो वो जो हर एक पर्याय में जो काम हो रहा है उससे उस जीव की पहचान होती है। अंदर में कितना भरा पड़ा है ज्ञान उससे कोई मतलब नहीं। अभी जो वर्तमान में पर्याय में व्यक्त है उससे अपन पहचान करेंगे कि ये जीव। समझ में आएगी नहीं आएगी? कुछ बात है आपको? आंटी का जो पैसा खर्च किया जा रहा है वही उतना ही पैसा वाला माना जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं अंदर जमीन में कितना गड़ा है और सोने में चांदी तिजोरी में कितना रखा है, उससे कोई लेना देना नहीं। वर्तमान में क्या उपयोग में आ रहा है, ऐसे ही वर्तमान में जो ज्ञान का व्यापार है वो जीव का लक्षण बनाया है, क्योंकि लक्षण उसी को बनाया जाता है जो व्यक्त होता है। अव्यक्त को लक्षण नहीं बनाया जाता, क्योंकि हमें पहचान करनी है लक्षण से। तो जो व्यापार होएगा जीव के ज्ञान का तो उससे तो पहचान हो जाएगी, और ज्ञान अंदर में जो होगा उससे पहचान नहीं होगी। तो ज्ञान का व्यापार है कि भाई ये जो तेरा जैसे समझ लो, अपने उदाहरण के लिए बताया, ये जिसका देखने में उपयोग है, ये जो देख रहा है इसको सामने, इसको वो जीव है। ये जो चौकी को जान रहा है वो जीव है, टेबल को जान रहा है वो जीव है। तो उसको समझ में आ गया कि हाँ ये जो जानने का काम जिसमें चल रहा है प्रति समय वो जीव है। तो ये पर्याय है, गुण नहीं। अपने ना व्यापार कार्य, तो गुण में कार्य होता है कि कार्य पर्याय में होता है? गुणों में कार्य होता है कि पर्याय में? जैसे अपन कहते हैं गुणों के परिणाम को कार्य को पर्याय कहते हैं, लेकिन वो है क्या वास्तव में? पर्याय। गुणों का जो यूज हो रहा है, गुणों का प्रति समय की जो अवस्था है उसको कहते हैं पर्याय। तो ऐसे ज्ञान की प्रति समय की जो अवस्था है, ज्ञान का प्रति समय का जो यूसेज है उसका नाम है उपयोग, और वो जो यूसेज है वो पर्याय रूप है, गुण रूप नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उपयोग के कितने भेद हैं? कितने भेद है उपयोग के? कौन कौन से? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। एक क्या अंतर है इन दोनों में? तो उदाहरण देके बता सकते हो? ऐसे बता दो। ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं? हाथ खड़ा करना। ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं? इसको मालूम? पिछली बार पढ़ा चुके हैं तो सब। ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं? आगे पाठ पीछे से पाठ, विशेष जानने को। दर्शनोपयोग सामान्य, सीधी सी बात है। सामान्य प्रतिभास का नाम है दर्शनोपयोग और विशेष का नाम ज्ञानोपयोग। सामान्य प्रतिभास माने कुछ है, कैसा है ये नहीं मालूम, कुछ है। जैसे बाहर समझ लो कुछ आवाज आई, अपना जो ध्यान था वो बाहर की तरफ गया, कुछ आवाज, कुछ है, आवाज है लेकिन कुछ है, तो वो जो अपना उपयोग बाहर की तरफ गया कुछ है, इसका नाम क्या है? दर्शनोपयोग। तो फिर ध्यान लगा के सुना, अच्छा ये तो हॉर्न की आवाज है, फिर हॉर्न में भी ये स्कूटर के हॉर्न की आवाज, स्कूटर में ये तो बजाज की आवाज। ये तो जो भी जितना भी विशेष जानना है वो सब क्या कहलाएगा? ज्ञान, वो सब ज्ञान में जाएगा। दर्शन तो बस सामान्य में जान, सत्ता को बताता है कि है इसको बताता है। और क्या क्या है दर्शन के लक्षण? उसमें विकल्प नहीं होता, कैसा है ये ज्ञान का काम है। दर्शन तो बस है, अच्छा है बुरा है, किसकी आवाज है, कैसी है, ये सब ज्ञान करेगा, जानने का काम। दर्शन तो केवल इतना बता देता है कि वो चीज है ये बताए। सत्ताग्राही कहलाता है दर्शन, और सत्ता के बाद में उसके विशेष का जानने का नाम है ज्ञान। तो दर्शन होता है सत्ताग्राही अथवा सामान्य प्रतिभास अथवा निराकार झलक। आकार नहीं झलकता दर्शन में, आकार किसमें झलकेगा? ज्ञान। अथवा निर्विकल्प प्रतिभास,
विकल्प नहीं होते दर्शन, विकल्प होंगे ज्ञान। तो 4 नाम दिए दर्शन के, कौन कौन से? सत्ताग्राही, सत्ता को ग्रहण करता कि हे। दूसरा नाम सामान्य प्रतिभास, तीसरा नाम निराकार, चौथा नाम निर्विकल्प। आया ख्याल में? नहीं आया? निर्विकल्प, दर्शन में विकल्प नहीं है, विकल्प ज्ञान में है। दर्शन तो बस बताता है, आकार में नहीं झलकता उसका, सामान्य है बस, भेद प्रभेद में नहीं जाता। और ज्ञानोपयोग में सारा काम चलता है तो कैसा है। जैसे अपन आदमी है अंदर, अपन किसी से पूछते आदमी है अंदर, क्योंकि हाँ है, फिर है तो अगला प्रश्न बाद में आएगा, है तो कितने हैं, कैसे हैं, कहाँ के हैं, सब पूछते ना अपन आदमी का। तो ये सब ज्ञानोपयोग में विशेष का जानना होता है। सामान्य का एक शब्द ये भी होता है, अभेद वो सामान्य और भेद वो विशेष। जैसे मनुष्य सामान्य, उसमें हिंदू, जैन, सिख, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, ये सब क्या है? विशेष। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ज्ञानोपयोग साकार है तो दर्शनोपयोग निराकार। अब इनके फर्दर और भेद कितने हैं? दर्शनोपयोग के कितने भेद हैं? कितने हैं? दर्शनोपयोग के, ज्ञानोपयोग के 8। किसी को नाम याद है? कौन बताएगा? चलो हाथ खड़ा करना फटाफट, जिसको मालूम है। काय के दोनों के नाम मालूम है? चलो पहले ज्ञानोपयोग के नाम बता दो 8। बताओ। ये उल्टे क्यों चल रहे हैं? कुमति कुशुक को अवधि बना। चलो सही, इसका क्रम क्या है? मति श्रुत अवधि मना पड़े केवल ज्ञान, और कुमति कुशुक को अपने को कितने अभी इनमें से कितने हैं? 2 है। नाम मत बता रहा, अपन सबकी इज्जत बची रही है इससे क्या, लेकिन 2 है, या तो मति शुद्ध है या कुमति कुशुद्ध है, 2 ही। तीसरा नहीं है किसी को, यहाँ बैठे हुए में किसी को नहीं है तीसरा। ठीक है, अब अपन अभी इसका स्वरूप पढ़ेंगे क्या है। और दर्शनोपयोग कितने प्रकार का है? 4 प्रकार। उसके नाम किसको याद? बताओ। बहुत बढ़िया। चलो, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। देखो 5 तो ज्ञानोपयोग में, 5 तो सम्यक ज्ञान है। कौन से सम्यक ज्ञान है? अरे एक जन हाथ खड़ा करना, हाथ खड़ा करना। हाँ बताओ, रोहित बताओ। हाँ, ये 5 सम्यक ज्ञान। 3 कुज्ञान कौन कौन से हैं? मिथ्या ज्ञान बताओ ऋषभ। कुमति कुशुत और क्रोध। अरे दर्शनोपयोग के 4 भेद कौन कौन से हैं? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। 4 प्रकार के दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग में अपने को कितने दर्शन है? पीछे वाले नहीं, पीछे वाले तो बात करने वाले लास्ट। दर्शनोपयोग में कितने दर्शन है अपने को? अभी अपन इसकी चर्चा की नहीं है वैसे, अभी तो अपन इसकी सब करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले मैंने कहा थोड़ा दिमाग अपना लगाएं। अपन तो एक्सरसाइज जैसा पढ़ रहे हैं। कितने उपयोग है अपने को दर्शनोपयोग में?
एक कौन सा? चक्षु। अचक्षु नहीं अपने को। चक्षु होगा तो अचक्षु कैसे रहेगा, और अचक्षु होगा तो चक्षु नहीं रहेगा, है ना? है, इसलिए दोनों में से एक ही होगा। अवधि दर्शन तो है नहीं अपने को, केवल दर्शन में नहीं, इसलिए अपने को कितने हैं? सही है। चक्षु और अचक्षु दोनों एक साथ रह सकता है। चक्षु मतलब होता है जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा हो दर्शन, वो चक्षु दर्शन। और चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी 4 इंद्रियों मन के द्वारा जो दर्शन हो वह चक्षु दर्शन। मैंने आपको जो उदाहरण दिया था वो चक्षु दर्शन का दिया था कि अचक्षु दर्शन? कौन सा उदाहरण दिया था पहले? तो आवाज आई, उस तरफ मेरा ध्यान गया तो कुछ है ये ध्यान है। अचक्षु का ही तो उदाहरण दिया था मैंने, तो इसलिए अचक्षु का उदाहरण दिया और अचक्षु को गायब कर दिया। और ये ध्यान रखना है, दर्शन का अर्थ वो बहुत सारा दर्शन शब्द एक तो क्या है, दर्शन का अर्थ बहुत चीजों में उपयोग होता है। भगवान के दर्शन किए नहीं किए, दर्शन एक प्रतिमा भी है और दूरदर्शन भी है। तो ये दर्शन माने देखना भी होता है। तो यहाँ ये सब दर्शनों के अर्थ नहीं है, न दूरदर्शन है न वो देखना है दर्शन का, न दर्शन का अर्थ भगवान के दर्शन है, दर्शन प्रतिमा है, न सम्यक दर्शन वाला दर्शन है। ये दर्शन अलग है। क्या एक शब्द है और एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। सम्यक दर्शन का दर्शन अलग है और दर्शनोपयोग का दर्शन अलग है। अपने को दर्शनोपयोग तो है लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। वहां जो दर्शन का अर्थ है वो है श्रद्धा, और यहां दर्शन का अर्थ है सामान्य प्रतिभास, सामान्य जानना, वो यहां दर्शन का अर्थ है। और वहां जो दर्शन का अर्थ है सम्यक दर्शन के अंदर, वो क्या अर्थ है? सम्यक दर्शन माने सच्ची श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा माने ऐसा ही है, इस विपरीत नहीं, मानना, सच्चा मानना। तो मानना वो श्रद्धा का अर्थ है और वो सम्यक दर्शन का अर्थ है। और यहाँ मानना का मतलब ही नहीं, मानने आने से कुछ नहीं है, तुम मानो कुछ भी, तुम्हारा जो भी सामान्य प्रतिभास है, जो सामान्य जानना है, वो काय में कहलाएगा? दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग में सम्यक और मिथ्या का भेद नहीं है। सम्यक मिथ्या का भेद ज्ञान में तो है लेकिन दर्शन में नहीं, क्योंकि दर्शन तो वैसे ही बताता है कि है, सच्चा है कि झूठा है। यदि ये अपन करेंगे तो सब ज्ञान के हिसाब में खाते में चले जाएगा, क्योंकि ज्ञान विशेष जानता है, सच्चा है वो ज्ञान कि झूठा है, ये ज्ञान के भेद। लेकिन दर्शन तो केवल है इतना ही बताता है, उसमें वो चीज लगती नहीं है कि वो कैसा है। तो जब उसमें लगती नहीं है तो इसलिए उसमें सम्यक के और मिथ्या के भेद ही नहीं होते। इसलिए दर्शनोपयोग में ना सम्यक का भेद है ना मिथ्या का। दर्शनोपयोग तो बस ये बताता है बस सत्ता को ग्रहण करता है। तो आंखों से यदि अपन ने ग्रहण किया कि कोई चीज है, आंख से अपने को दिखा कि कुछ है, दूर कुछ है, अब वो क्या है ये ज्ञान बताएगा, कुछ है दूर, ये क्या हो गया? दर्शनोपयोग। और आंख के अलावा बाकी 4 इंद्रियों से अपन ने जाना कि कुछ है, जैसे कुछ गंध आई तो कुछ गंध है, किसी चीज की गंध है, अथवा शब्द कान में आया उस तरफ अपना उपयोग गया, अथवा ठंडी गर्मी की तरफ अपना उपयोग गया, कुछ है ठंडी गर्मी कुछ लग रही है कि नहीं, अथवा रस में अपन ने कुछ एकदम अपने को जो पहला प्रतिभा सामान्य जानना हो कुछ है, तो ये सब कहा जाएगा अच्छा दर्शन में जाएगा। और कौन से दर्शन में? चक्षु दर्शन। चक्षु वाले दर्शन का नाम है चक्षु दर्शन। और चक्षु दर्शन से मतलब चक्षु से देखना नहीं, चक्षु से सामान्य का प्रतिभास होता, विशेष जानना, चक्षु से रूप आदि जानना, वो सब कहा जाएगा ज्ञान। चक्षु से केवल इतना कि हाँ है कोई चीज है साथ, वो चक्षु दर्शन। और चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी 4 इंद्रियों के द्वारा जो दर्शन है सामान्य प्रतिभा से, वो चक्षु दर्शन। और अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शन होगा वो अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान के जस्ट पहले, जैसे अपने ज्ञान के पहले जो होता है वो दर्शन है, ऐसे अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शन होगा वो क्या है? अवधि दर्शन। हमारी आंख के द्वारा रूप देखने के पहले जो दर्शन होता है, आंख से रूप देखा वो तो ज्ञान में जाएगा। उस ज्ञान के पहले जो रूप का सामान्य अवलोकन हुआ, कुछ है कोई चीज है, वो क्या हो जाएगा? दर्शन। तो वो चक्षु दर्शन कहलाएगा।
तो चक्षु दर्शन भी ज्ञान के पहले होता है, अचक्षु दर्शन भी ज्ञान के पहले होता है, अवधि दर्शन भी ज्ञान के पहले होता है, लेकिन केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ में होता है। वो आगे पीछे का क्रम, आगे पीछे का क्रम हो जाए तो भगवान पहले तो सामान्य जानेंगे, है कुछ दुनिया है, फिर बाद में अगले समय अच्छा ऐसी है, तो उनके सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि यदि उनको सामान्य का प्रतिभास और विशेष का प्रतिभास में काल का अंतर है, तो जिस समय सामान्य को जान रहे उस समय विशेष नहीं जान रहे, जिस समय विशेष जान रहे उस समय सामान्य जैन नहीं जान रहे, तो फिर वो सर्वज्ञ कैसे कहलाएंगे? क्योंकि सर्वज्ञ का तो लक्षण है कि जो सबको एक साथ एक काल में जाने देखे। तो इसलिए सर्वज्ञ के केवल ज्ञान केवल दर्शन एक साथ होता है, और हमारा जो दर्शन ज्ञान होता है वो क्रम क्रम से होता है, पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। इसलिए हमारा ज्ञान कहलाता है लंगड़ा ज्ञान, जिसको लाठी की जरूरत होती है, दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता। और अनंत भगवान का जो सिद्ध भगवान में ज्ञान होता है वो कैसा होता है? दर्शन के साथ का ज्ञान होता है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ होता है, और हमारे क्रम पर होता है। आगे की नहीं आनी बात समझ में सकते? अचक्षु नहीं आया? अरे अपना शब्द की तरफ ध्यान गया, ये कौन सा दर्शन? अचक्षु। दर्शन माने देखना ही अकेला नहीं होता, और आंखों से ही देखना नहीं, अपन अपने हाथ से भी देखते हैं। अपन कहते हैं चलो तू हाथ डाल के देख, इसके अंदर कुछ चीज रखी है, देखी तो हाथ डाल, मैंने देख लिया, तो तूने देखा क्या? तूने तो आंख तो घुसर ही नहीं अंदर, तो देख लिया अकेला, आंख घुसर देगा, तो आंख घुसरने से नहीं दिखेगा, दिखेगा हाथ डालने से। कोई मिठाई बनती है, जरा देखना जरा इसमें मिठाई में शक्कर डाली कि नहीं डाली? माँ कहती नहीं, माँ मैंने देख लिया इसमें शक्कर डाली नहीं डाली, दिख तो नहीं हुई इसमें शक्कर। तो माँ कहती बेटा ज्यादा मेरे से पंडिताई मत कर, जरा बता से मुंह में देख के बता शक्कर है। तो इसलिए देखने का अर्थ केवल आंख से देखने में नहीं होता है, देखना चारों इंद्रियों के द्वारा होता है। हाथ से भी देखते हैं, पानी देखना जरा ठंडा हुआ गर्म है कि नहीं, गर्म हुआ नहीं बोलते मेरे साथ, जरा देखना तो बास आ रही, ये गंद के लिए देखने में, हाथ से अपन देख ले तो चिकनाएगी फिर। तो इसलिए ये दर्शन माने देखना भी यदि अपन लगा है तो देखना चक्षु इंद्री के द्वारा ही नहीं होता, चारों इंद्री के द्वारा, मन के द्वारा भी सामान्य देखना होता है। तो सबका नाम क्या है? दर्शन, सामान्य प्रतिभास है। तो ये जीव का लक्षण, ये सब पूरी प्रोसेस चलती है अपने अंदर, ये कोई पुद्गल में नहीं चल रही है, शरीर मुर्दे में कुछ नहीं हो रहा है, सब अपने में हो रहा है। मुर्दे को जलाएंगे आराम से, कभी बिल्कुल चुपचाप जलेगा आराम से, लोग रोते रहेंगे भले नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सटर सटर करते कुछ भी हो क्या। जिस मुर्दे के पीछे रो रहे हैं, जिस आदमी के पीछे रह रहे हैं, घर जाके उसी का सब पैसा जेब में लगाएंगे आराम से। रोते होते कुछ नहीं है, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए रो रहे हैं, नहीं तो रो रहे हो तो उसके पैसे को मत टच करो। चलो खैर, अपन तो ये कह रहे थे कि वो जो है वो सब काम किसमें चल रहा है? जीव, दर्शन का भी काम और ज्ञान का। अब ख्याल में आ गया ना? तो ये चारों दर्शनोपयोग समझ में आया, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और अवधि दर्शन और केवल दर्शन अभी अपन वापिस लौटेंगे, जब अपन अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान समझेंगे तो आपको अवधि दर्शन अवधि और केवल दर्शन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब थोड़ी अपन ज्ञान की चर्चा करते हैं। सबसे पहला ज्ञान के 5 नाम है, देखो जरा दूसरा अपन 4 देखते हैं। टाइम तो अपना हो गया है, टाइम की तेजी से भागता है कि पूछो ही मत। आपको ज्ञान के 5 भेद बताने ना मेरे को, एक ही स्लाइड में नहीं मिलेगा। ये देखो, तो टफ हो जाएगा, एक स्लाइड में नहीं है, पर आप नाम ध्यान रख लो। आप तो
कौन कौन से नाम है ज्ञान के 5? देखो, सबसे पहला है नंबर 1 मति ज्ञान, नंबर 2 तीसरा फिर मना पड़े ज्ञान, फिर केवल ज्ञान, और 3 मिथ्या ज्ञान, कुमति, कुशुद्ध क्रोध। अब देखो मति ज्ञान की परिभाषा देखते हैं। मति ज्ञान किसे कहते हैं? सीधी सीधी सच्ची बात है इसमें। इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा पदार्थों को जानना, इंद्रिय और मन के निमित्त से पदार्थों को जानना। इंद्रिय कितनी है अपनी? इसे अपन पढ़ चुके अब तक। कितनी इंद्रिया है? 5। और मन कितना है? 1। 5 इंद्रिय और मन के द्वारा जो पदार्थों को जानते हैं उसका नाम क्या है? मति ज्ञान। 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से जो भी पदार्थों का जानना कहलाता है वो सब मति ज्ञान। शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान से जो चीज अपन ने जानी है उसको, उसका अवलंबन लेकर, उसकी सहायता लेकर किसी दूसरे को जानना। जैसे अपन ने घड़ा जान लिया, घड़ा जानने का, ये घड़ा पानी भरने के काम आता है इसलिए घर ले चलो इसको, खरीद लो इसको, ये सब शुद्ध ज्ञान। आग लगी, अब आग लगी तो अपने को ये तो मति ज्ञान हुआ, आग से गर्मी का आवाज हुआ, नहीं इतना ही नहीं, अपन हाँ बहुत अच्छी गर्मी लग रही, मजा आ रहा है, कितना अच्छा लाल लाल हो रहा है, ये तो मति ज्ञान हुआ है सर। लेकिन इतने से आगे अपन बढ़ते हैं और अपने को फटाक से नहीं चारों तरफ आग लगी हुई दिखेगी तो अपने को शुद्ध ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा कि क्या करना, हम यहाँ से भाग जाना, 1 सेकंड भी रहना नहीं क्या। तो उसका अवलंबन लेकर जो अपने को विशेष ज्ञान हुआ है, ये आग जल रही है यहाँ और ये आग अपनी जान ले लेगी इसलिए फटाफट भागो, ये शुद्ध ज्ञान। और मति ज्ञान ने क्या बताया? मति ज्ञान ने तो गर्मी बता दी अपने को कि हाँ गर्मी है, आग जल रही है, आग से भी देख लिया कि आग जल रही है, हाँ आग। मति ज्ञान इसलिए इतना काम का नहीं होता क्योंकि मति ज्ञान अपने को ये तो बता देता है क्या ये चीज है, इंद्रियों और मन से जान तो लिया कि ये चीज है, लेकिन अब वो मेरे लिए हितकारी है, अहितकारी है, ये कौन बताएगा? शुद्ध ज्ञान। और ये आग जल रही है मेरे लिए हितकारी, इसलिए यहां से बाहर जाना चाहिए, तो ये शुद्ध ज्ञान का काम। ये घड़ा है, ये पानी भरने के काम आता है, ये शुद्ध ज्ञान। ठीक है ना? तो पहले मति ज्ञान अपने को पहले पदार्थ देगा, इंद्रियों से अपने को चीज देखी तो ये तो मति ज्ञान हुआ। घड़ा है ये अपने जान लिया, ये मति ज्ञान हुआ। और फिर उसके बाद अब ये घड़े का ये प्राइस होना चाहिए, मतलब जो भी कुछ उसके बारे में, ये घड़ा जो है मैंने 10 साल पहले इस तरह का घड़ा खरीदा था, वो उस समय इतने रुपए का था, आज ही इतने रुपए का आ रहा है, ये सब कहाँ मिल जाएगा? शुद्ध ज्ञान। मैंने उस घड़े के अवलंबन से आपने जितना भी चिंतन चलेगा आपका आगे, घड़े की मदद लेकर, घड़े के अवलंबन करके, वो सब क्या कहलाएगा? शुद्ध ज्ञान। अथवा शुद्ध ज्ञान की दूसरी एक और परिभाषा, श्रूयते इति श्रुतम, माने जो सुना जाता है वो सब शुद्ध ज्ञान। जो कुछ भी हम सुनते हैं वो सब क्या है? शुद्ध ज्ञान। तो जितनी भी अपनी द्वादशांग जिनवाणी है उसको शुद्ध ज्ञान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले जिनवाणी सुनी जाती थी। क्या करी जाती थी? सुनी जाती थी। पहले किताबें नहीं होती थी, पहले लोगों की बुद्धि इतनी तेज होती थी कि उनको जो एक बार में बोलो वो याद हो जाता था, तो किताब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि लोग इतने होशियार, उनको बोला याद रहेगा, लिखने की क्या जरूरत, जितनी देर लिखेंगे उतनी देर तो सुना ही देंगे। तो इसलिए पहले शुद्ध परंपरा थी, मतलब शुद्ध माने सुनने से जिनागम चलता था। फिर बाद में जब बुद्धि कमजोर हुई तो उन्होंने कहा भैया इनको सुनाने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि कल तक तो भूल ही जाते हैं, इसलिए किताब में भी लिख दो ताकि घर जाके पढ़े, फिर उसको 4-4 बार घोटे तब इनको थोड़ा बहुत दिमाग में याद रहे, नहीं तो ये तो इनकी आगे गाड़ी नहीं बढ़ने वाली। तो इसलिए उन्होंने फिर लिख दिया। तो जो कुछ भी लिखा उसको भी हमने क्या कहा? शुद्ध ज्ञान। जितनी भी जिनवाणी लिखी हुई है आज, उस सबका दूसरा नाम है शुद्ध ज्ञान। अथवा जो भी हमने आगम से जो चला आया, जो भी आगम से जो कुछ भी आया, वो सबका नाम है शुद्ध ज्ञान। ठीक है? पूरा द्वादशांग शुद्ध ज्ञान। तो आज अपन ने इसकी चर्चा करी, कल अपन करेंगे अवधि ज्ञान की, मनपरे ज्ञान की और केवल ज्ञान। ठीक है? आज
कक्षा अपनी समाप्त करते, सब लोग अटेंडेंस में अटेंडेंस दे देना, और कल भी मैं ही क्लास लूँगा, कल सब लोग आ जाना, मेरे को पता रहेगा कौन कौन आ रहा है। ठीक है, जिनवानी स्तुति के लिए सब लोग खड़े हों। और ये जो जो भी नोट्स अभी अपन देख रहे हैं, ये सारे वहाँ साइट पे अपलोड कर दिए हैं। साइट का एड्रेस मालूम नहीं, किसी को तो बता देता हूँ, एक सेकंड लिख लो आप, अभी लिख लेना, एक सेकंड बैठ जाओ एक सेकंड। साइट का एड्रेस बहुत इजी है, देखो ये इस याद रहेगा, इस .gd PJ भाई इतना टाइप कर देना, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। देखो यहाँ टाइप करोगे तो आप यहाँ इसमें फिर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। फिर बोलता हूँ मैं, अब इसमें आपको जाना है जैन फंडामेंटल्स। जैन फंडामेंटल्स पे आपने क्लिक किया, आपको लेवल 1 2 3 4 5 6 मिल जाएगा। आपने अभी जो चल रहा है, कौन सा लेवल चल रहा है, लेवल 6। अभी देखो क्या रोल है, देखते हैं पूजन विधि और फल, जो आपको दिखाया था मैंने रोल। ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ लिंक का एड्रेस क्या है, इस .gd/PJIN दिख रही है? नहीं दिख रहा, नहीं मैं इसको नोट पैड में लिख देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, तो इतना सा आप टाइप करना, HTTP और लिख देना, बताइए इतना आ जाएगा। और यहाँ जाने के बाद में फिर कहाँ जाना है आपको, यदि और भी कुछ नोट्स देखने हो किसी को देख लेना, भले ही सोचो भी किसी को यदि और कुछ, लेकिन आपके काम की चीज इसमें जो है वो भी है जैन फंडामेंटल। जैन फंडामेंटल पे क्लिक किया, लेवल 6 पे क्लिक किया, सारे नोट्स यहाँ डाले। इसलिए हमने किसी को भी नोट जो है ईमेल से हम भेजने के पहले मतलब यहाँ डाल दूंगा, आपको कभी भी मिल जाएंगे। यहाँ पहले के भी जितने बने नोट्स थे अपने सारे, वो सब यहाँ डाले हुए, लेवल 5 में सारे डाले हुए। जैसे 4 अनियोग, देवशास्त्र गुरु, 7 तत्व संबंधी भूल, सप्त व्यसन, है ना। और इसके पहले लेवल 4 में जो पढ़ाया सारे नोट्स। इसलिए आपको कभी भी आधी रात को भी नोट्स देखने हो तो ये इंटरनेट का कनेक्शन लगा लेना बस और देख लेना, ठीक है। और अपनी जो ये जो अपन ने जो अपनी क्लास ली है, ये क्लास यहाँ पे आप देख सकते हो, इस जगह ये सारी रिकॉर्डिंग होती है इसके साथ। ये रही अपनी साइड, ये भी लिख लो, इसको देखना। कभी कोई चीज बाद में वापस सुनना हो ठीक है, लिख ली, नहीं तो मैं सबको SMS कर दूंगा दोनों चीज़ें, वो ज़्यादा सही रहेगा। आई मैं सबको बस कल ही कर देंगे, कल या परसों। ये दोनों लिंक ध्यान रखें, ठीक है। जिनवानी स्तुति के लिए सब लोग खड़े हो। नित्यात्मा